नाम परी त्रिपाठी, उम्र 10 साल। अच्छा, कब गायब हुई आपकी बेटी? 18 महीने पहले। 18 महीने मतलब करीबन 1.5 साल पहले। और आप अब आ रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने? कहाँ गायब थे अब तक? तो हम जेल में थे, आज ही रिहा हुए हैं, फौरन यहाँ आ गए रिपोर्ट लिखवाने। जेल में थे? किस जुर्म में? अपनी बेटी को किडनैप और अपनी बीवी अदिति को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा था हम पर। मतलब आपकी पत्नी ने आपकी वजह से खुदकुशी की, और आपकी ये बेटी परी जिसे आप ढूंढ रहे हो, उसके अपहरण का आरोप भी आप ही पर है। लेखक हो, कोई कहानी सुना रहे हो, तुम्हारी बेटी गायब भी हुई है बस। कहते हैं ट्रुथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, मतलब सच कल्पना से ज्यादा विचित्र होता है, और ये केस सच में उतना ही विचित्र नजर आ रहा था। एक बाप 1.5 साल पहले अपनी लापता बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने आया था। वो बाप जिसपे अपनी ही बेटी को अगवा करने का, अपनी बीवी को सुसाइड के लिए उकसाने का चार्ज लगा था और उसे सजा भी मिली। क्या पुनीत कोई कहानी बुन रहा था या वो सच कह रहा था? 10 साल की एक छोटी सी बच्ची 1.5 साल से लापता होकर भी सुरक्षित हो सकती थी? क्या थी परी की कहानी? अरे रोटी तो हम बना चुके थे बेटा, फिर क्यों बना रही हो? परी बेटा, हमने कहा था आपको, अभी आप छोटे हो। वैसे अच्छी डिजाइनर रोटी बनाई है आपने। पापा, ये हमारी नहीं, इस बेलन की गलती है। हाँ, सही कहा आपने। पापा आप जाओ, ऑफिस के लिए तैयार हो, आपको लेट नहीं हो रहा? मम्मी को खाना हम दे देंगे। जो हुकुम परी कुमारी जी, हम चलते हैं। तथास्तु पापा, जाओ जाओ जल्दी जाओ। कैसी बनी है मम्मी? बहुत अच्छी बेटा। और रोटियां नरम है ना? रोटियां बहुत नरम है और गोल गोल भी हैं। आपने बनाई है क्या? हाँ, हमने बनाई है। और अब परी मम्मी को बुद्धू बना रही है। जा, शैतान कहेगी। जा तैयार हो जा, स्कूल के लेट हो रहा है, जा। अरे हाँ अदिति, कल तुम दोपहर की दवा भूल गई थी। ये दवा दोपहर को खाने से पहले खानी है, भूल गई तुम। आज मत भूलना, ठीक है? और ये क्या है, अब तुम खाना भूल गई। ये खाना कौन खाएगा? खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? चलो हम खिला देते हैं, ये लो। सब काम खुद करना पड़ता है ना आपको, ऑफिस का, घर का, और हमारी परी को संभालना। ऐसे बीमार रहने से अच्छा तो हम मर क्यों नहीं जाते? शांत हो जाओ। तुम हमारी जगह होती तो ये सब नहीं करती क्या? अरे आ रहे हैं। तुम? राजू अंकल, एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना। अरे बेटा 4 बार लगा चुका हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार और। ठीक है, फिर से ट्राई करता हूँ। पता नहीं यार, पापा कहाँ रह गए? नहीं उठा रहे। सर, औरत का नाम प्राजक्ता दत्ता है। पिछले 3 साल से औरत अकेली रह रही थी। दिन में एक नौकर आता है शंकर। हालांकि पड़ोसियों का कहना है कि कल से उन्होंने शंकर को यहाँ नहीं देखा। और एक लड़का है गोविंद, जो अमेरिका में रहता है। कबर्ड और घर की हालत देख के तो यही लग रहा है कि लूट हुई है, लेकिन घर के मेन डोर पर फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। शायद चोरी हमें गुमराह करने के लिए की गई हो।
ये चोरी करने वाले कोई खास चीज ढूंढ रहे हो। राइट सर, इसलिए ये कमरा और ये सारा सामान इतना बिखरा पड़ा है। मुझे लगता है मुजरिम ये अच्छी तरह से जानता था कि क्या 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 हुआ परी? तुम रो क्यों रही हो? आप यहाँ कैसे? पुलिस पुलिस यहाँ क्या कर रही है? दीदी दीदी, ये कैसे होगा? कैसे हो गया? पापा जब आपने अपना फोन नहीं उठाया तो हमने नाना जी को फोन लगाया, वही हमें घर लेके आए। मम्मी देखो कौन है? मम्मी! ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ने मजबूर किया अदिति को खुदकुशी करने पे। जी क्या क्या बोल रहे हैं आप? हम तो ऑफिस में थे। अदिति बिल्कुल सुबह ठीक थी। ये कैसे हो गया? ज्यादा नाटक मत कर। मैं जानता हूं। हाँ जी, हम तहकीकात कर रहे हैं। सच्चाई जो भी है सबके सामने होगा। सर, इसी ने हमारी बेटी को मारा है। पहले बिना बताए हमारी बेटी से शादी कर ली, फिर हमने बड़ा दिल रखा, इसे ये घर दिया, गाड़ी दी, लेकिन इसने हमारी बेटी का कोई ख्याल नहीं रखा। दीदी की हालत बहुत ही नाजुक थी। हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन इसने उसे आने भी नहीं दिया। सब इसी की वजह से हुआ है। प्लीज शांत हो जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। प्लीज बॉडी लेके आओ। प्लीज रिलैक्स। सर, प्राजक्ता जी के नेबर्स के साथ बात की तो पता चला शौनक नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका प्राजक्ता जी के साथ कार पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। अरे 10-15 मिनट के लिए लगा दी, क्या दिक्कत हो गई तुमको? तो हमारे घर के सामने पार्किंग है, हटाओ इसको। अरे कहीं देख रहे हो क्या यहाँ पार्किंग है? क्या 10 मिनट के लिए लगाए? तो अरे बाजू में खड़ा किया ना उन्होंने, हटा ऐसे। सुनो, ज्यादा बजो मत समझे ना, वरना गाड़ी घर के अंदर लगा देंगे। खुद को बड़ा रंगबाज मत समझो, कह दे रहे हैं हटाओ गाड़ी, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ज्यादा चौड़े में मत आओ, पहले बता दे रहे तुमको। तू अरे निकाल गाड़ी, निकाल यहाँ से, वरना ये तुम्हारी गाड़ी है ना, उसके जो 4 पहिए निकाल के ना बच्चों को दे देंगे खेलने के लिए। जा रहे, पर ये बेइज्जती ना हम भूलेंगे ना आपको भूलने देंगे। दो। वाह अम्मा, बड़ा जोश आ गया आपको तो है। हमारी मालिश का बड़ा अच्छा असर हुआ है आप पे। अरे हाँ गायत्री, तुम्हें ढूंढ रहे थे, वो फिर से थोड़ा अच्छे से मालिश कर दो, गठिया का दर्द चालू हो गया। अच्छा। चलो। हाँ हाँ चलिए ना अम्मा। दरअसल वो चाहता था कि प्राजक्ता जी अपना घर उसे बेच दे, लेकिन प्राजक्ता जी ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर वो काफी परेशान करता था। इस वक्त कहाँ है ये शौनक? घटना के बाद फरार है। प्राजक्ता दत्ता का नौकर शंकर, उसकी कोई अपडेट? नहीं सर, उसका नंबर बंद आ रहा है और वो अपने घर पे भी नहीं मिला। सर दरअसल ये शंकर प्राजक्ता जी के साथ काफी टाइम से था। शंकर की माँ प्राजक्ता जी के यहीं पे काम करती थी। माँ के मरने के बाद प्राजक्ता जी ने उसकी जिम्मेदारी उठा ली। इसका मतलब शंकर को प्राजक्ता दत्ता के घर के बारे में पूरी जानकारी होगी। शौनक भी गायब है। इन दोनों का यूं एक साथ गायब होना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अरे बेटी हमारी है, आपने किसी और के साथ कैसे जाने दिया परी को? अरे साहब जी, वो किसी और के साथ नहीं गई है, अपने नाना जी के साथ गई है, और नाना जी परमिशन लेटर लेके आए थे। अब क्या ये वाह नानू! अरे बेटा, तुम्हारे लिए कपड़े आए हैं नए, जाओ चेंज कर लो, जाओ। ठीक है नानू। परी बेटा चलो घर चलते हैं, चल। एक मिनट परी बेटा, तुम अंदर जाओ, कपड़े चेंज कर लो, जाओ। राहुल, परी को अंदर ले जाओ। परी लेकिन एक मिनट, जैसे हम अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं ना, वैसे तुम भी तड़पोगे अपनी बेटी के लिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। चलो निकलो निकलो निकलो, ये ठीक निकलो सर। बाबूजी इसे निकालो बाहर, परी बेटा निकालो बाहर। बाबूजी ठीक निकालो बाहर से। पापा पापा
सर, मैंने प्राजक्ता जी के बेटे गोविंद के साथ फोन पे बात की। उसे शंकर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। शंकर और शौनक, इन दोनों में से ही कोई कातिल है। सर, शंकर का फोन अभी अभी चंडीगढ़ में एक्टिव है। शायद उसने अपना सिम कार्ड बदल दिया है। चंडीगढ़ पुलिस को शंकर की पूरी डिटेल्स भेजो। कैसे भी करके ये शंकर मुझे पुलिस हिरासत में चाहिए। सर, देखो पुलिस, फिर वही बात। देखो, अदालत जज्बाती होकर फैसला नहीं देती। तुम्हारा घर, गाड़ी सब लीगली तुम्हारी स्वर्गवासी पत्नी अदिति के नाम पे है और तुम्हारे ऊपर बैंक का लोन भी है। अदालत तो यही देखेगी ना कि तुम परी की परवरिश के लिए फाइनेंशियली इनकॉम्पिटेंट हो। वकील साहब, हम अपनी बच्ची का ख्याल रख सकते हैं, आप थोड़ी कोशिश कीजिए ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। ठीक है, पर परी रहेगी तो हमारे पास ही। आपने वीकेंड में परी को इनके पास रखने की जो बात की है उसे हम मान लेते हैं। हफ्ते में 2 दिन परी इनके पास रहेगी। वैसे आज शुक्रवार है और वीकेंड शुरू हो रहा है, क्या हम आज परी को अपने साथ ले जा सकते हैं? अब हम उसे स्कूल से ही ले आएंगे। ठीक है। मम्मा, मम्मा। बेटा, मम्मा आती होगी, आपको थोड़ा सा बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चल कुछ खा लो। उठ जाओ, उठ जाओ, कुछ खा लो। गौरव बाबा, अपना कुछ खा लो। बुखार चेक करता हूँ तुम्हारा आपका। क्या हुआ इसे? दीदी जी, गौरव पापा को ना बुखार है। गौरव, घबराओ मत बेटा, मम्मा आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरा बच्चा। अरे स्कूल में नहीं है ये मतलब? हम खुद परी को स्कूल छोड़कर गए थे सुबह। अरे साहब, अब सारे बच्चे जा चुके हैं और परी स्कूल में नहीं है, और परी आज स्कूल में दिखी भी नहीं सर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमको परी के टीचर से बात करनी है। अरे साहब, अब सब लोग चले गए हैं। टीचर से बात करिए हमको। अरे टीचर हमको बात करिए। अच्छा, उनसे बात कर लीजिए, वो शायद परी की क्लास टीचर हैं। जाइए एक बार बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। परी ने एक भी क्लास मिस नहीं की आज तक, इसीलिए आज जब वो नहीं आई तो हमें भी हैरानी हुई। मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है? आज सुबह हम खुद स्कूल के गेट पे वहां छोड़कर गए थे उसको। सर, आप शांत हो जाइए। हम स्कूल का सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं, चेक करते हैं। जैसे कुछ मालूम पड़ेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप घर और आसपास में देखिए ना, हो सकता है परी वहीं कहीं हो। सच सच बताइए, परी आप ही के पास है ना? देखिए, आप खुद राजी हुए थे हमारी बच्ची 2 दिन हमारे साथ रह सकती है। फिर बाबूजी आपने ऐसा क्यों किया? बताइए क्यों किया आपने? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? परी को तूने ही अगवा किया है। हम अगवा करेंगे? हाँ, तूने ही अगवा किया है। पिछली बार परी की वजह से तुझ पे तरस खा गए थे, अपनी बेटी की मौत को भी नजरअंदाज किया था, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। सच सच बता, हमारी पोती परी कहाँ है? वरना हम पुलिस को बुलाएंगे, हम पुलिस को बुलाएंगे। ठीक है, बुलाइए पुलिस को। हमारी बेटी गायब हुई है, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। बुलाइए, हम भी यहां बैठेंगे, पुलिस का इंतजार करेंगे। बुलाइए। तुम अब आ रहे हो? ऑफिस से लौटते वक्त तुम गौरव को साथ लेकर आने वाले थे ना? मैंने साफ साफ बोल दिया था कि तुम सुबह जल्दी आने वाली, तुम गौरव को लेकर आओगी। कितने झूठे आदमी हो तुम। तुमसे ना कम बोलते हैं हम। हमको सब पता है बाहर क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम? बताओ तो ना क्या कर रहे हो? सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं। सर, हमारी पोती को बचा लीजिए। ये कुछ भी कर सकता है, उसकी जान भी ले सकता है। सर प्लीज, प्लीज हमारी पोती को बचा लीजिए सर। सर प्लीज, इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए सर। अब परी को ढूंढिए सर। लगता है स्कूल से किसने उसको अगवा किया सर। स्कूल आप ही लेके गए थे ना परी को? जी सर, हम ही ले गए थे। और सर, आप हम पर शक कर रहे हैं सर? पिता है हम उसके। अभी सब पता चल जाएगा। अरे सर, चलो, ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं सर। चलो आप गलत कर रहे हैं, बोल रहे हो। आप परी को ढूंढिए। आप सर, हम बेकसूर हैं, हमारे यकीन कीजिए सर। परी को बचा लीजिए सर, प्लीज प्लीज परी को बचाइए सर, हमारे यकीन कीजिए। अपनी बेटी के अपहरण के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया आप लोगों ने। हम उस वक्त चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमारे किसी ने नहीं सुनी। वहां अदिति के बाप ने हम पर अबेटमेंट व सुसाइड का केस दर्ज कर दिया। एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरे केस में पकड़ लिए जाते हैं हम। आखिर 18 महीने बाद हमको बेल मिली है साहब।
उसके बाद परी देखिए, अभी क्या कहानी सुना रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ मैं स्थान। तो हम क्या करें सर? आप लोगों के चक्कर में 18 महीने बर्बाद हुए हमारे। अब तो आप लोगों को हमारी बेटी को ढूंढना ही पड़ेगा। देखो, ढूंढ तो लेंगे ही हम, चाहे तुम कोऑपरेट करो या ना करो। और इस बार 18 महीने के लिए नहीं, सीधा उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा तुम्हें। और इस बार तुम्हारी एक्टिंग भी नहीं चलेगी, समझ में आया? ठीक है सर, हम समझ गए, हम समझ गए आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन परी हमारी बच्ची, हमारी जान है, उसे हम खुद ढूंढ के लाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। परी का अगवा होना, अपने पिता से दूर हो जाना, दोनों की बदकिस्मती थी या दोनों किसी की सोची समझी साजिश का शिकार हुए थे, या फिर एक पिता बेशर्मी की सारी हदें पार करके इतना गिर चुका था कि वो अपनी ही बेटी को गायब करके अपने ससुर से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। जो भी था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि 1.5 साल से परी थी कहाँ? वहीं पुलिस प्राजक्ता के कातिलों से कोसों दूर थी, लेकिन शंकर की तलाश पुलिस को चंडीगढ़ ले आई और लोकल पुलिस की मदद से उन्होंने शंकर को घर दबोचा। साहब हम सच तो बोल रहे हैं साहब, हम सच बोल रहे हैं। हमने अम्मा जी को नहीं मारा, हमने अम्मा जी को बताया था कि हमें चंडीगढ़ में नौकरी मिली। अम्मा जी खुद चाहती थी कि जिंदगी में हम तरक्की करें, उनके कहने पर ही हमने फार्म भरा था नौकरी का। साहब, जब अम्मा जी को पता चला हमारी नौकरी के बारे में तो वो बहुत खुश हुई, उसको 10,000 रुपये भी दिए थे। माँ से भी बढ़कर थी अम्मा जी हमारे लिए। हम उन्हें कैसे मार सकते हैं साहब? साहब, हमको अगर पता होता ना कि हमारे जाने के बाद इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो हम कभी नहीं जाते अम्मा को छोड़ के। एक्टिंग मत कर, तेरे रोने धोने का हम पे कोई असर नहीं होने वाला है, समझा? ये बोल, कौन मिला हुआ था तेरे साथ? शौनक साथ में रहता तेरे? मर्डर किया, घर लूटा और उसके बाद आधा माल बांट के फरार हो गए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो शौनक हो सकता है, वो बहुत बड़ा गुंडा है साहब। बेटा, शौनक को भी तेरे सामने लाके खड़ा करेंगे, फिर देखते हैं क्या सच निकलता है। फोन भी नहीं उठा रहा, आने दो आज, पता नहीं कहाँ मुंह मारते रहते बाहर। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं आप? हमको अंदर जाना, हमको जाने दो। अरे आप ऐसे नहीं जा सकते अंदर, कोई पड़ता है क्या आपका? तुम नए आए हो, हमको नहीं जानते हो। हम हमारी बच्ची को रोज यहाँ पर छोड़ा करते थे। 1.5 साल पहले हमारी बच्ची यहाँ पढ़ती थी। हमको बहुत जरूरी काम है, जाने दो हमको। अरे रुको भाई, अरे ऐसे क्या धक्का मारो, हमको बहुत जरूरी काम है। धक्का क्यों मार रहे हो हमको? देख भाई, लिहाज कर रहे, समझा ना, वरना धक्के मार के निकालेंगे। चुपचाप निकल जाइए, चलिए। अरे हम कैसे धक्के मार रहे हो? हमारी बच्ची पढ़ती थी। सर, औरत का नाम दीपिका माली है, अपने हस्बैंड संजीव और बेटे गौरव के साथ रहती थी। सर, इसके फटे हुए कपड़े देख के ऐसा लगता है कि इसका रेप हुआ होगा। घर की हालत देख के लग रहा है कि लूट भी हुई है। वारदात के वक्त दीपिका का पति संजीव वो कहाँ था? सर, मैं कानपुर गया था मीटिंग के लिए, आज सुबह लौटा तो सर मेरा बेटा भी मिसिंग है। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए प्लीज सर। मर्डर वाली रात संजीव कानपुर में था, ये तो उसके क्लाइंट ने कंफर्म कर दिया है। फोन रिकॉर्ड्स, टोल नाका की रसीद, सारे प्रूफ दिए हैं उसने। ये तो पक्का है कि संजीव ने खुद मर्डर नहीं किया है। यानी सुपारी दी होगी? इस बात के पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले हमें गौरव को ढूंढना है कि गौरव कहाँ है। एक काम करो, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक संजीव के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। जी सर।
हमारी बेटी कहाँ है? बोल बोल हमारी बेटी कहाँ है? बेटी कहाँ हमारी? कहाँ है बेटी हमारी? अबे तू तो वही है ना जो सुबह स्कूल में आया था। जितना मारना मार लो भाई, लेकिन हमें हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करो। वो उसी स्कूल से गायब हुई थी, हमारी मदद करो, मदद करो हमारी। एक परी नाम की लड़की गायब हुई थी। उस हादसे के कुछ ही दिनों बाद हमने नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन हमसे उसके बारे में कभी कुछ किसी ने बोला नहीं। और जब परी गायब हुई थी ना, उसके 15 दिन पहले ही खुशी नाम की लड़की भी गायब हो गई। परी के गायब होने से 15 दिन पहले? अजीब है ये। अजीब बात तो ये भी है कि जिस दिन परी गायब हुई थी ना, उस दिन राजू नाम के गार्ड ने भी नौकरी छोड़ दी थी। भाई कहीं से भी उस गार्ड की फोटो और उस बच्ची का पता अगर मालूम करके बता सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर हमारी परी के लिए आप इतना कर दो तो हम शायद परी को ढूंढ पाए। इतना मदद कर दे। सर, दीपिका के मर्डर की रात जितनी भी कार्स उस घर के आसपास से गुजरी, हमने सबको स्कैन किया। ये कार उस मोहल्ले में किसी की नहीं है। राजस्थान की कार हो सकता है, इस कार की नंबर प्लेट फेक हो, चोरी की गाड़ी हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कार के ओनर की डिटेल्स मिल गई है। राजस्थान के अलवर में किसी घनीराम चौधरी के नाम पे ये कार रजिस्टर्ड है। हमने अलवर पुलिस को डिटेल्स भेजी है, वो हमें पूछताछ करके इन्फॉर्म करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। आइए, हटिए, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। ये ले, ये गार्ड राजू का एड्रेस है, ठीक है? और ये राजू की फोटो। एक काम करो भाई, ये फोटो ना हमारे मोबाइल पे सेंड करो। हाँ ठीक है। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि प्राजक्ता और गौरव का केस एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मारने में दोनों ही जगह एक जैसे हथियार इस्तेमाल हुए, दोनों जगह लूट हुई, वो भी रात को, और दोनों ही जगह फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। सर, प्राजक्ता दत्ता के केस में हमारे जो सस्पेक्ट्स हैं, शंकर और शौनक, उनका दूर दूर तक दीपिका के केस से कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रहा। और प्राजक्ता के केस में हमें कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला। फिर एक काम करो, प्राजक्ता के अड़ोस पड़ोस में दीपिका के एरिया से जो सीसीटीवी फुटेज मिली है वो दिखाओ। जी सर। शायद कोई कनेक्शन निकला है। सर जरा पीछे कर दीजिए। सर, ये तो वो मालिश वाली गायत्री है। आप जानती हैं इसे? हाँ, प्राजक्ता जी के यहाँ आती थी वो। वाह अम्मा, बड़ा जोश आ गया आपको तो है। हमारी मालिश का बड़ा अच्छा असर हुआ है आप पे। आपने इसे आखिरी बार कब देखा? बहुत दिन हुए सर, देखा नहीं है। सर गायत्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला गायत्री गोमती नगर के आसपास देखी गई है। सारे खबरियों को गायत्री का वीडियो दिखाओ। गोमती नगर के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारो, कपड़े, चाल ढाल, कुछ भी जरा सा भी गायत्री से मिलता है पूछताछ करो। गायत्री एक बार को हमारे हाथ लग गई ना तो हमारे दोनों केसेस को क्लोजर मिल सकता है। राइट सर। ओ भाई, क्या कर रहे हो? भाई साहब, ये राजू गार्ड यहीं रहता है ना? रहता है नहीं, रहता था। रहता था मतलब हमारे घर में रहता था। एक दिन अचानक मकान छोड़ के चला गया। आपने आखिरी बार कब दिखा था उसे? यही 1 आध महीना पहले, मंगोलपुरी में। मंगोलपुरी? साला हमको पहचाने से इनकार कर दिया उसने। मंगोलपुरी? अरे सुनो भाई, बहुत ही कमीना किस्म का आदमी है वो। सर, रफीक खबरी का फोन आया था। गोमती नगर के पास राजस्थानी कारीगरों का काफिला आया हुआ है और उस काफिले में गायत्री को भी देखा गया है। मूव। यस सर। सारे टेंट चेक करो। सर, सर, ये सारे टेंट तो खाली है। सर,
ला से आ। तुम्हारे रहते 2 लड़कियां गायब हुई थी स्कूल से, खुशी और परी। हमारी परी कहाँ है? कहाँ है हमारी परी? हमको कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं मालूम साहब हमको। नहीं पता। रुक। पता हमको नहीं पता साहब। बताता हूँ साहब। उस दिन फंक्शन की ताली चल रही थी साहब, मतलब में लड़कियों को पहुंचाने के लिए बोला गया था साहब, मैंने अपना काम कर दिया। कहाँ भेजा? राजू के पास साहब। राजू के पास? मजाक बना रहे? उसका भी नाम राजू है साहब। ये राजू कहाँ मिलेगा राजू? कहाँ रहता है नहीं, हम उसको मिलवा सकते हैं साहब, आपको मिलवा देंगे उससे। सर गायत्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई है, उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्या लिखा है? गायत्री उम्र में जितनी दिखती है उसकी रियल एज उससे काफी कम है। सर गायत्री का फोन अनलॉक हुआ है, लेकिन सर उसमें ना सिम कार्ड है ना कोई कांटेक्ट नंबर। हाँ कुछ फोटो मिले, सारे फोटो गायत्री के, लेकिन एक फोटो किसी और लड़की का है। आईटी सेल ने वो फोटो आपको सेंड किया है सर। गायत्री के अलावा जो ये लड़की है, हो सकता है ये लड़की भी इस गैंग का हिस्सा हो। आसपास के सभी थानों में फोटो सर्कुलेट करो। सर जहां पर गायत्री की बॉडी मिली थी, अपने खबरियों से कहो कि आसपास के एरिया में गायत्री और इस लड़की की फोटो दिखाएं। अगर जरूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन देने वाले के लिए इनाम भी घोषित करो। जी सर। राजू मेरे मोबाइल में कुछ फोटो है साहब, एक बार देख के बताइए साहब, उसमें आपकी वीडियो है तो हम बता देंगे कि कहाँ पे ले गए साहब। सर गायत्री के फोन में जिस बच्ची की फोटो मिली, ये लड़की उसी की जैसी दिखती है। लड़की तो वही लग रही है, पर फोटो में काफी बड़ी दिख रही है। कहाँ मिला है फोटो? सर अजमेर के पास कुछ महीने पहले इसकी लाश मिली थी, और गायत्री की तरह इसकी मौत का कारण भी कार्डियक अरेस्ट था। ये क्या चक्कर है? ये तो इसकी पोस्टमार्टम भी गायत्री की पोस्टमार्टम जैसी ही है। ये लड़की दिखती 18 से 20 साल की है, लेकिन इसके इंटरनल ऑर्गन्स 10 से 12 साल की बच्ची के हैं। मतलब इसकी भी रियल एज गायत्री की तरह काफी कम है। जी सर, ये लड़की का नाम खुशी है। 2 साल पहले बाराबंकी पुलिस थाने में इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी, और तभी इसकी उम्र 10 साल की थी। 10 साल की? 10 साल की बच्ची 2 साल में 18 से 20 साल की कैसे दिख सकती है? और सर जब अजमेर पुलिस ने खुशी की बॉडी उसकी माँ को हैंडओवर करना चाहिए, तो उसकी माँ ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसकी बेटी की मौत तो एक्सीडेंट में हो चुकी है और उन्होंने तभी के तभी उसका क्रियाक्रम कर दिया था। और उनका भी यही कहना था कि ये लड़की खुशी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी बेटी तो 10 साल की थी, तो 2 साल में 18 साल की कैसे हो सकती है? हमारी बेटी को गए हुए 2 साल हो गए, आप लोग क्यों हमारे जख्मों को कुरेदने चले आते हो? और राजस्थान पुलिस को जो डेड बॉडी मिली थी उसका क्या? सर वो हमारी बेटी की लाश नहीं थी, और पुलिस ने डीएनए भी तो कराया था सर। पर उसका डीएनए आपसे मैच कैसे होता? क्योंकि खुशी को आपने जन्म नहीं दिया था, अडॉप्ट किया था, गोद दिया था उसे। देखो सीधी तरह से बता दो क्या कांड किया है, या फिर हवालात लेके चले। हमने अपनी बेटी को गोद जरूर लिया था सर, सब कुछ ठीक चल रहा था सर, फिर वो अचानक से स्कूल से गायब हो गई। हम लोग बहुत परेशान थे सर, पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन हमारी बेटी हमें नहीं मिली। हम बहुत अकेले पड़ गए थे सर। स्कूल वालों ने हमें 10 लाख रुपए दिए थे ताकि स्कूल वालों का नाम इन सब चीज़ों के बीच में ख़राब ना हो। सर फिर कुछ दिन बाद पुलिस का कॉल आया, उन्होंने लाश को शिनाख्त करने के लिए बुलाया था सर। कदकाठी से तो वो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी थी, तो हमने बोल दिया
कि हमारी बेटी खुशी ही है। शर्म आनी चाहिए आपको। पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा किया। अरे अगर पालना नहीं था तो गोद क्यों लिया था उसको? पता है आपकी बेटी की क्या हालत हो गई थी? ये देखिए, ये हालत हो गई थी आपकी बेटी की। ये तो कोई बहुत बड़ी लड़की है। मेरी बेटी तो सर छोटी थी, वो है मेरी बेटी सर। लड़की लग तो सेम रही है, पर ये क्या चक्कर है? इतने कम समय में फिजिकल ग्रोथ इतनी फास्ट कैसे हो सकती है? देखो, जो भी सच है सच बता दो, क्या किया है खुशी के साथ? सर इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। हाँ सर, 1 महीने पहले एक आदमी आया था। वो कह रहा था कि हमारी खुशी के गायब होने के बाद उसकी बच्ची परी भी गायब हो गई थी। कौन था वो आदमी? हेलो, दोनों फोटो एक ही जगह पे ली गई है। पुनीत, हम जानते हैं आपकी बेटी परी भी खुशी की तरह गायब हुई थी और आप आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। हम आपकी बेटी परी को ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके लिए आप जो भी जानते हैं आपको सारी बातें हमारे साथ शेयर करनी होगी। हिरल, पहले और दूसरे दोनों राजू की इनसे डिटेल्स लो और पूरे स्टेट में लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। आई एम श्योर ये दोनों राजू गायत्री से कनेक्टेड है और ये किसी बड़े कांड को अंजाम देने वाले हैं। जी सर। आखिरकार कड़ियां जुड़ने लगी थी। परी और खुशी दोनों के गायब होने के बीच में कोई कनेक्शन था। पुलिस को एक बड़ा लीड रामपुर से मिला। बाराबंकी की तरह ही रामपुर में भी लूट और मर्डर की वारदातें हुई थी, जिनका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम था। खबरों की मदद से पुलिस ने उस गिरोह के अड्डे पर छापा मारा और हाथ लगा सबसे अहम मोहरा। तुम संजीव और दीपिका के घर में काम करती थी ना? सारी इंफॉर्मेशन अपने गैंग तक तुम ही पहुंचाती थी ना? जी साहब, यही हमारे काम करने का तरीका है। गायत्री तुम्हारे गैंग की लीडर थी ना? उसे छोड़ के ऐसे क्यों भाग गए? साहब, गायत्री को अचानक दिल का दौरा पड़ा। हम उसका क्रियाक्रम करने का सोच ही रहे थे, पर तभी आप लोग वहां पे पहुंच गए तो हमें भागना पड़ा। ये खुशी और ये परी, इन दोनों का क्या कनेक्शन है तुम्हारे गैंग से? खुशी तो हमारे पास आई थी, मगर ये परी हमारे पास नहीं आई। शायद ये किसी और गैंग के पास गई होंगी। साहब, ऐसे बहुत से गैंग हैं जो ऐसा काम करते हैं। जब खुशी गायब हुई थी, ये लगभग तभी की फोटो है उसकी। और जब खुशी की लाश मिली, ये तब की फोटो है। 10-12 साल की बच्ची लगभग 1.5 साल में इतनी बड़ी कैसे हो गई? गोली का कमाल है साहब। 3 से 6 महीने में ये 10-12 साल की छोटी बच्ची 18-19 साल की जवान लड़की बन जाती है, बिल्कुल मेरी और गायत्री की तरह। साहब, तुम लोग लड़कियों को उठाकर बाहर भेजते थे? ये इतना आसान काम नहीं है। लड़कियों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उस शेख को खुश रखना पड़ता है। अंग्रेजी बोलना, खाने पीने की तहजीब, चलने का ढंग, अदाएं, सब कुछ सिखाना पड़ता है इन्हें। तब जाके वीज़ा मिलता है और लड़की एक्सपोर्ट होती है। ये बच्ची परी का इस वक्त जानती हो कुछ? आप तो लेट हो गए। अब तक तो लड़कियों का स्टॉक बनकर डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका होगा। कोई मुंबई तो कोई दुबई। और मान लीजिए आपने इस परी को बचा भी लिया ना, आप पहचान नहीं पाएंगे इसे, क्योंकि अब वो कैसे दिखती है पता नहीं। सर, मैं कुछ पुराने आर्टिकल्स देख रहा था। सर, 2 साल पहले मुंबई पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा था जो छोटे बच्चों को विदेश सप्लाई करते थे। मुंबई। सर, 2 साल पहले हमने भिंडी बाजार से 14 लड़कियों को रेस्क्यू किया था। उनकी भी एक्चुअल लुक उनकी रियल एज से ज्यादा दिखती थी। शिरके, हमें एक वीक सी लीड मिली है कि हाल ही में राजस्थान से ऐसी ही कुछ लड़कियों को यहाँ मुंबई शिफ्ट किया गया है। इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? सर, अब तक हमें ऐसी कोई टिप तो नहीं मिली, लेकिन मैं अपने सोर्सेज से पता करता हूँ।
कहाँ है सारी लड़कियाँ? साहब मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ यहाँ लड़कियों के लिए खाना बनाने आती हूँ साहब। बस पैसों के लिए काम कर रही थी इन लड़कियों का खाना बनाने का। और इन लोगों ने मुझे बोला था एक और जगह काम दिलवा देंगे जहाँ 20-25 लड़कियाँ और हैं। एक मिनट, ये दूसरी जगह कहाँ है? सर हवलदार पकड़ इसको। सर ये तो सिर्फ 6 लड़कियां हैं, मतलब बाकी की 20 लड़कियां ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। और इनके हैंडलर ने भी बताया कि इन्हें भी 2 दिन बाद भेजने वाले थे। शिर्के, सर वो लड़कियां कैसे भी करके एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सर लेकिन सर इनमें से तो कोई भी परी नहीं है, शायद परी को भी शिफ्ट कर दिया हो। सर हमारी परी परी का कुछ पता चल सर? परी परी बेटा, पापा बेटा, परी पापा बेलन बेटा, रोटी गोल गोल रोटी याद है चुप चुप पापा चुप बेटा, बचपन में पापा के साथ खेलते थे याद है? रोटी बेटा, पापा तेरा पापा याद है? वो बहुत ढूंढा तुझे बेटा। पापा 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 बेटा, तू पापा की परी, पापा की परी, पापा पापा। परी आज अपने पिता के साथ है, महफूज है, लेकिन जो खिलवाड़ उसके शरीर के साथ हुआ उससे उबरने में उसे बहुत वक्त लगेगा। फिलहाल परी को काउंसलिंग दी जा रही है। परी की किस्मत अच्छी थी कि वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाई, लेकिन हर लड़की की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। आगे तहकीकात करने पे पुलिस के पकड़ में यूपी के और ऐसे कई गैंग्स आए जो इसी मोडस ऑपरेंडी पर क्राइम्स कर रहे थे। ये एक मंडी की तरह है जहाँ सब्जियों और फल की तरह औरतों को बेचा और खरीदा जाता है, बोलियां लगती हैं, मोल भाव होता है। और ये जो जिस्म की मंडी है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। यकीन मानिए कल को इसी मंडी में हमारी बेटी, हमारे घर की कोई बहन या हमारी कोई दोस्त बेची जा सकती है। सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, घिन आती है, लेकिन सुनना होगा, समझना होगा, हमें ये सब रोकना होगा। क्यों पनप रही हैं ये मंडियां? कोई बेच रहा है क्योंकि कोई खरीद रहा है, और ये सब हमारे समाज में, हमारे बीच में हो रहा है। इस अपराध से लड़ना सिर्फ पुलिस का नहीं, हमारे समाज का भी कर्तव्य है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर लड़की को सेफ माहौल मिले। सुरक्षित समाज सिर्फ आज के दौर की जरूरत नहीं है, बल्कि हर लड़की का हक है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। एक औरत अपनी जिंदगी में कई रिश्ते निभाती है और कई बार जिम्मेदारियों के तले दब जाती है। जब वो बेटी बनती है तो मायके की इज्जत बन जाती है, बहू बनती है तो परिवार की गरिमा बन जाती है, पति की शान बन जाती है, और जब वो माँ बनती है तो बलिदान की देवी बन जाती है। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है। अपनों के लिए त्याग, अपनों के चेहरे पे खुशी देखने की ये भावना यही परिवार को संजोए रखती है। पर जब ये भावना मजबूरी बन जाए तब न तो रिश्ता बचता है और ना ही एक औरत का वजूद। हमारी आज की कहानी में भी कुछ औरतों ने किसी की पत्नी होने की बहुत भारी कीमत चुकाई थी, अपनी इज्जत, अपना घर, यहाँ तक कि अपनी जान देकर।
गिरीश, गिरीश नाश्ता करके जाइए ना। अरे लेट हो रहा है, ऑफिस में खा लूँगा। हमने गोभी के पराठे और लस्सी बनाई है आपके लिए। जब भूख कॉर्नफ्लेक्स की हो ना, गोभी के पराठे पसंद नहीं आते। गिरीश, गिरीश, वो आज के दिन हमारा रुका हुआ था। हमने केक बनाना सीखा है। शाम को जल्दी आ जाइएगा। तुम्हें पता है ना मुझे हैवी चीजें पसंद नहीं है। विदाउट शुगर बना दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं देख पाऊंगी, वेट मत करना। भाभी क्या सोच रही हैं? ऐसे मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा। बदलिए अपने आप को। क्या पहना है आपने? ले जाइए उनको। क्या जरूरत है ये सब करने की? हैं? कुछ भी कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। गुड नाइट। गिरीश, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके घर की तलाशी लेंगे। तलाशी? कैसी तलाशी? सर कैसी तलाशी? मैडम क्या हुआ है? सर लेकिन हमें काम करना है। मैडम अंदर आप ऐसे एक कोना। सर आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप ऐसे मैडम वो देखना हमारा काम है, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। सर एक्सक्यूज मी। गिरीश, गिरीश देखिए ना, ये हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। आपके घर पे रेड पड़ी है। ऋषि अंदर का हमारा चक्कर। लेकिन किस बात की रेड? डीसीडी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। इस घर पे कोई ड्रग्स नहीं है सर। फोन अलाउड नहीं है, लैपटॉप अलाउड। अरे जब करो ऑफ करो। अरे लेकिन इस घर में कोई ड्रग्स नहीं है। वो हम देख लेंगे, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, बैठ जाइए। सर मिल गया। अपनी चीज सही थी। क्या ये? अरे सर ये मेरा नहीं है। हर अपराधी यही बोलता है, अरेस्ट हिम। अरे सर लेकिन मेरा है ही नहीं ना ये। सर ये इनका नहीं हो सकता। सर ये मेरा नहीं है। मैम, मैम आपको देख के लग रहा है आपको कुछ नहीं पता। देखिए बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए आप चुप रहिए, किसी से कुछ मत कहिए, नहीं तो कहीं आप फंस ना जाए अपने पति के साथ। मैं काम करती हूँ, मैं सर से बात करती हूँ, आप यहीं पे रहिए, सर आपको कांटेक्ट करेंगे। गिरीश, नमस्ते। क्या बात है भाभी, आप इतना घबराई क्यों लग रही हैं? हाँ कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो। ठीक है। भाभी, हेलो हेलो। आपको मना किया था ना, किसी को बताना मत, किसी को बुलाना मत। हमने किसी से कुछ नहीं कहा। अरे तो भाई क्या कर रही है अंदर? एक काम करो, उसे जल्दी बाहर भेजो, नहीं तो पति गया तुम्हारा समझो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम भेजते हैं उसे। लता आज ना कोई काम नहीं है। भाभी लेकिन सारा काम पड़ा हुआ है। हम कर लेंगे। तो हुआ क्या है भाभी? कुछ हुआ नहीं है, तुम बस जाओ। भाभी जाओ। देखिए शिल्पा जी, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। अब आप जो कुछ भी सच जानती हैं बता दीजिए। सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं जानती आप? तो समझिए कि आपके पति गए 10 साल के लिए अंदर। देखिए शिल्पा जी, अभी चार्जशीट बनी नहीं है, आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ सर, अब आप कुछ भी कीजिए और मेरे पति को बचा लीजिए। शिल्पा जी, आप मुझसे मदद मांग रही हैं, आप ऑर्डर दे रही हैं मुझे? हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारे पति को बचा लीजिए।
क्या शिल्पा जी, आपको तो मदद मांगना भी नहीं आता। हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए। अब तुम इतना गिड़गिड़ा रही है तो बचा लेते हैं तुम्हारे पति। थैंक यू सर। पर मेरे ऊपर भी बहुत लोग हैं, मुझे उन्हें भी खिलाना पड़ेगा और मेरी फीस भी है। तो घर में नकदी जेवर होगा ही? हाँ है, हम अभी लेके आते हैं। कहने मेरे वो कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो मजदूरों को देने के लिए रखना पड़ता है। ये क्या है? वो हमारा शादी का जोड़ा है। बहुत सुंदर। पहनो। हाँ? पहनो, दुल्हन बन जाओ। कुछ करने की सोचना भी मत। ये पैसा जेवर ये सब तो बड़े साहब लोगों के लिए। मेरी फीस तो तुम मिस दुल्हन के जोड़े में वहाँ बेड पर। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे भाई, ये मैडम मान नहीं रही हैं। जरा इन्हें इनके पति परमेश्वर के दर्शन तो करो। मैं कुछ नहीं कह सकता। गिरीश, आप मेरे को मार क्यों रहे हैं? गिरीश, सब मेरी बात सुन। गिरीश, हमारी मारने दूं या मेरी बात मानोगी? नहीं। हम मानेंगे, हम सारी बातें मानेंगे। इनको मारिए मत, इनको मारिए मत। भैया, मैडम मान गई हैं तो मत मारो इनके पति को। चलो, अब मैं तुम्हें दुल्हन बनाता हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब ये वाली साड़ी निकालो और ये पहन, ठीक है? जल्दी कर, मैं तब तक वो देख लेता हूँ। शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी। वाह, ये जूड़ा बनाओ, जूड़ा। अब लग रही हो एकदम दुल्हन। पूजा, बॉडी को नीचे उतारो। गिरीश जी, आपकी वाइफ ने कोई सुसाइड नोट तो छोड़ा नहीं है। अब उन्होंने दुल्हन के जैसे कपड़े पहने हुए हैं, पूरा माजरा क्या है? पता नहीं सर, कुछ दिनों से शिल्पा डिप्रेस थी और आज सुबह तो अजीब ही बात हुई। कुछ पुलिस वाले आए थे रेड करने, बाद में पता चला कि गलत केस से तो मुझे छोड़ दिया। रेड? इनकम टैक्स? नहीं, ड्रग्स की। लेकिन मेरे ड्रग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्हें गलत टिप मिली थी, इसलिए मुझे छोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी पत्नी डिप्रेशन में थी। क्या डिप्रेशन था उन्हें? सर, दरअसल शिल्पा मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन हमने उससे कहा था कोई बात नहीं, हम इलाज करवा लेंगे। और इसी दौरान उसके मम्मी पापा का भी देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। तो उसके बाद से तो सर, शिल्पा मुझे पूछती थी, जब पुलिस वाले मुझे लेके गए तो उसे शायद लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया। और ये शादी का जोड़ा पहन के मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब ये सब हुआ आप कहाँ थे? आप घर में नहीं थे? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं साकेत कॉलोनी में रहता हूँ।
वो बच्चों को भी प्राइवेसी देना था और मेरी भी रिटायर्ड लाइफ है। गिरीश ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। और तुम अंदर कैसे आए? दरवाज़ा खुला हुआ था? जब भी पुलिस वाले मुझे उठा के लेके गए तब मैं ऑफिस जा रहा था और गाड़ी के चाबी के साथ घर की चाबी अटैच्ड है। सर ये देखिए, गले पे स्ट्रैंगुलेशन के 2 निशान। मतलब पहले इसका गला घोटकर इसे मारा गया और फिर उसी रस्सी से इसे लटकाया गया। मतलब आपकी वाइफ ने सुसाइड नहीं किया है, इनका मर्डर हुआ है। संभालो अपने आप को। मिस्टर गिरीश, कहीं आपने ही तो ये नहीं किया? सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपको कहा ना कि वो लोग मुझे 8 बजे सुबह लेके गए। तो वापस कितने बजे आए? ये शाम को 7:30 पौने 8 बजे। सर कबर्ड चेक किया, सारे ड्रॉर्स खाली है। क्या? पैसे गहने सब गायब है। आप लोगों ने अब तक चेक नहीं किया था? सर मैं जब घर आया तो मैंने शिल्पा को ऐसे देखा, उसके बाद मैंने कुछ चेक नहीं किया। सर ये तो मुझे लूटपाट का मामला लग रहा है। शर्मा, जो भी चोरी हुआ है उसके एक लिस्ट बनाओ और सारे खबरी नेटवर्क में से सर्कुलेट करो। और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, उसकी फुटेज निकालो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और आप दोनों शहर छोड़कर मत जाइएगा, हमें आपसे दोबारा बात करने की जरूरत पड़ेगी। मानसी, मेरी एक अंगूठी कहाँ गई? यही होगी, मैंने तो आपकी कबर्ड को छुआ भी नहीं है। क्यों झूठ बोल रही है? परसों तो कबर्ड के अंदर घुसी पड़ी थी ना। तो माँ जी वो तो मैं सिर्फ साफ सफाई कर रही थी। कर दी ना सफाई? बोल कौन से यार को देके आई अंगूठी? मैंने अलग से ऑर्डर देके बनवाई थी कस्टमर के लिए। अजय जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं ली आपकी अंगूठी और मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? क्योंकि तू इसे अपना घर समझती नहीं है। तुझे तो सिर्फ अय्याशी करनी होती है अपने यारों के साथ। करो। बेब्स, ये रिंग के पैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, हमें फिर कोई दूसरा जुगाड़ देखना पड़ेगा। बेब्स ना यार, मैं ये सब झमेले से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ यार, और ये अपने घर वालों की बकवास से भी। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा हाथ मारते हैं। That's my girl। बोलो कब करना? वेडनेसडे। भाई 2 से 4 के बीच में घर आते हैं और कुछ कैश भी लेकर आते हैं और नई ज्वेलरी पीसेस भी लेकर आते हैं। और मम्मा 3:30 से 5:30 तक कीर्तन में रहती है। यही सबसे बेस्ट होगा। That's a date baby। शिल्पा मिश्रा केस में सभी के कॉल डिटेल्स मंगवा ली। कल काफ़ी लेट हुआ था इसलिए रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस हुई। लेकिन सर इस केस में मुझे ये गिरीश गड़बड़ लग रहा है। तो ठीक उसी वक्त जब उसकी बीवी का मर्डर हो रहा था बिना कुछ किए छोड़ भी दिया। इस गिरीश ने जो टाइम बताया था जरा वेरीफाई करो, देखो किसी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है क्या ये? जी सर। सर ये लता है, शिल्पा और गिरीश के घर में काम करती है, इसे कुछ बताना है। साहब भैया का चक्कर चल रहा है। चक्कर? तुम्हें कैसे पता? परसों रात को ही मुझे और भाभी दोनों को पता चला। लता वो तो बिजी है, लगता है लेट हो जाएगा आते आते। अरे ऐसे कैसे भाभी, इतना अच्छा केक बनाया आपने। एक काम करते हैं ना, उनके ऑफिस चलते हैं, आप वहाँ उनका इंतजार कर लीजिएगा और मैं उधर से ही अपने घर निकल जाऊंगी। शादी को लेकर एक बार प्यार से बात नहीं की आपने हमसे, और अगर इतनी ही दिक्कत है तो शादी क्यों की? माँ बाबू जी के कहने पे तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुमसे प्यार नहीं हो पाता। हम औरत नहीं है, सुंदर नहीं है, ध्यान नहीं रखते आपका, हम क्या नहीं करते। प्रिया को देखा है तुमने? कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी करती है, पॉश है, मेरे स्टैंडर्ड को मैच करती है, और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। उसके बाद क्या हुआ?
शिल्पा ने तुमसे कुछ ऐसा कहा था कि वो सुसाइड कर लेगी या? नहीं साहब, भाभी सुसाइड नहीं कर सकती हैं। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि अगले दिन जब मैं काम पे आई तो भाभी बहुत सुंदर सुंदर नाइटी लेकर आई थी और कह रही थी कि वो अपनी शादी को बचा कर रहेंगी। सर लगता है इस गिरीश ने शिल्पा से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारा है। अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। शर्मा, इसका CDR निकालो और PM रिपोर्ट जल्दी से मंगाओ। सर। हे मानसी, आजा आजा, मैं घर ही जा रही हूँ। आजा, बैठ जा। कम। पड़ोसी है पर हम मिल नहीं पाते। क्यों? वो दीदी, आप जॉब पर बिजी रहते हो ना, इसलिए। मैं बिजी रहती हूँ? मुझसे ज्यादा तो तुम बिजी रहती हो घर पे। फिर से अजय ने? कुछ नहीं हो सकता दीदी, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। पर तुम ये सब झेलती क्यों हो? वो क्या है ना, मेरे पापा पर बहुत कर्जा था। अजय जी नहीं होते तो मेरे पापा सुसाइड कर लेते, और फिर अजय जी की पहली वाइफ की डेथ हो गई थी तो उनकी मम्मी ने मेरा हाथ मांगा। मैं मना नहीं कर पाई दीदी, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुझे इस चुड़ैल शीतल के अलावा कोई नहीं मिलता है बात करने के लिए? अरे उसने पहले भागकर ब्याह रचा लिया, घर वालों की नाक कटवा दी और फिर उसी ने तलाक ले लिया। दूर रहे उससे, वरना वो हमारा घर भी तोड़ देगी, समझी? तो माँ जी, वो बोलेगी और मैं मान लूंगी क्या? बस पड़ोसी है इस नाते बात कर रही थी। बस तुमसे कुछ भी कहो ना तो उल्टा जवाब एकदम हाजिर रहता है तुम्हारे पास। माँ, तुम ये किससे बात कर रही हो? इसे समझा रही हो? इससे बात करोगी तो सिर्फ आपका BP बढ़ेगा। आप सच समझाइए। तुमसे तो बात करना बेकार है। सर मेरी बात सुनो सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा। शर्मा, बोल, कन्फेस कर। था मेरा अफेयर सर। शिल्पा मुझे कभी पसंद नहीं थी। वो तो माँ की वजह से मैंने शादी कर लिया उससे। रिया से तेरा अफेयर तेरी शादी से पहले से था? नहीं सर, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड था। रिया मेरे बाजू वाले ऑफिस में काम करती थी, वहीं पे मिला मैं उससे और कुछ ही दिन में मुझे उससे प्यार हो गया। तेरे लॉयर से पता चला है तू अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला था। अगर बीवी की गलती ना हो तो 50% प्रॉपर्टी गई सीधे एलिमनी में, इसीलिए मर्डर किया ना उसका? नहीं सर, शिल्पा को कहा इतनी अकल? वो तो 2-4 लाख रुपए देके मैं उसे छोड़ देता, और उसके माँ बाप ने 12 में काफी प्रॉपर्टी रखा है उसके नाम पे। सर मैंने उसे नहीं मारा है, भरोसा कीजिए। उस वक्त तो पुलिस वाले मुझे लेके गए थे। कौन से पुलिस स्टेशन में? सर वो मुझे नहीं पता। चल अभी सच सच बोल, तेरे डीलर का नाम। कहाँ से लाता है ड्रग्स? सर ये ड्रग्स मेरे नहीं है सर, मुझे नहीं पता ये ड्रग्स कहाँ से। फिर क्या हुआ? तो फिर उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा। सर मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद एक पुलिस वाला आया और कहा कि छोड़ दो। सॉरी बॉस, हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी, छोड़ दो उसको। ड्रग्स के मामले में ऐसे ही छोड़ दिया? वो ड्रग्स मेरे नहीं थे ना सर। तुझे पक्का नहीं पता कि कौन सा पुलिस स्टेशन था? ये नाटक कर रहा है। अरे सर मैं नाटक क्यों करूंगा, और जब छोड़े तब वैसे ही घर के सामने वैसे ही छोड़ दिया। सर ये झूठ बोल रहा है, पुलिस कभी ऐसे अरेस्ट नहीं करती। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप पूछताछ कर लीजिए। तुझे पता है ना, मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर कल रात को तू पराये मर्द से क्यों बात कर रही थी? माँ जी, मैंने अजय जी को भी बोला था कि वो आदमी मुझसे सिर्फ एड्रेस पूछ रहा था। आप तो एक औरत है, कम से कम गलत चीज में तो अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लूंगी, समझी तुम? और चिल्लाओ मत, अजय अंदर सोया है, उसे दुकान पे भी जाना होगा। मेरे सत्संग का वक्त हो रहा है, तू तो सुधरने से रही। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, आपके घर की तलाशी लेनी है। अरे लेकिन क्यों? आपको शायद सर कोई गलतफहमी हुई है। अजय जी वो तो देखिए पुलिस वाले हमारे घर में को ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, रेड पड़ी आपके घर में।
सर क्या बात कर रहे हैं सर, मैं सीधा साधा ज्वेलर हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? सर मिल गया। क्या ये? सर ये मेरा नहीं सर, ये इसका होगा सर, और ये ड्रग्स भी इसकी होगी, और इसकी नहीं तो इसके बॉयफ्रेंड की होगी सर। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं सर। बड़ा कमीना आदमी है तू। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा नहीं है सर। अरे क्या फोन वोन लगा रही है मैडम, बात फैलेगी ना तो तुम्हारे पति को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानिए, थोड़ा बहुत पैसा खिलाइए और मामला रफा दफा कीजिए। ऐसा है? ये लीजिए सर। सब ले लीजिए सर। सर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे ये सब तो बड़े साहब लोगों की फीस है, मेरी फीस तो ये है, पहन इसे और बन जा दुल्हन। मतलब मैं समझी नहीं सर। अरे समझाता हूँ ना मैं। क्या कर रहे हैं आप? मत मारिए मेरे पति को, प्लीज छोड़ दीजिए मेरे पति को, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दें? पहन इसे। नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा शर्माओ, बहुत सुंदर लग रही है। सर पीएम और सीडीआर दोनों आ गए हैं। पहले मुझे सीडीआर बताओ, मुझे इस गिरीश की लोकेशन जाननी है। सर गिरीश का फोन मर्डर के दिन यानी 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे बंद हुआ था और शाम को 7:40 को ऑन हुआ था। देखिए इसकी स्मार्टनेस, सही टाइम पे फोन बंद किया है ताकि हमें उसकी लोकेशन पता न चल सके। और सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक रेप की कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन शिल्पा सेक्सुअली एक्टिव थी। इनफैक्ट मरने से पहले भी उसके साथ सेक्स हुआ था। इसे ल्यूब मिला है, मतलब कॉन्डम यूज़ किया गया। पर सर गले पे जो 2 स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स मिले हैं, दोनों का पैटर्न सेम है। मतलब पहले जिस रस्सी से उसे स्ट्रैंगुलेट किया गया, बाद में उसी रस्सी से उसे लटकाया गया। सर श्योर गिरीश नहीं मारा होगा। सर लेकिन अगर गिरीश ने मारा होता तो शिल्पा को दुल्हन के कपड़ों में क्यों मारेगा? यही तो एक बात है जो कंफ्यूज कर रही है। सर शिल्पा ने लता से कहा था कि वो अपनी शादी बचा कर रहेगी और गिरीश ने डिवोर्स पेपर्स बना लिए थे। शायद किसी से मरवाया होगा। एग्जैक्टली यही रीजन होगा। गिरीश शिल्पा से डिवोर्स चाहता था और शिल्पा शादी को बचाना चाहती थी। अब गिरीश के पास एक ही रास्ता था कि वो शिल्पा को मारकर उससे पीछा छुड़ा ले। देखो हुआ ये होगा कि शिल्पा ने गिरीश को रिझाने के लिए दुल्हन का जोड़ा पहना होगा, या ये भी हो सकता है कि गिरीश ने उससे कहा हो ताकि उससे प्यार दिखाए, उसका ट्रस्ट जीते। ट्रस्ट जीतने के बाद उसने प्यार किया, उससे सेक्स किया, उसके बाद उसे मार डाला या फिर किसी को बुलाकर मरवा दिया। लेकिन सर इन सभी बातों का कोई प्रूफ नहीं है, और फिर चोरी भी तो हुई थी। ये चोरी इस मर्डर को छिपाने के लिए कवर भी तो हो सकती है। शर्मा, ये गिरीश की गर्लफ्रेंड रिया, इसे बुलाओ और गिरीश के आस पड़ोस में पता करो कि किसी ने उसे आते जाते देखा था क्या। तब तक मैं ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट से पता करता हूँ कि गिरीश के यहाँ उस दिन रेड हुई थी क्या। सर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पुलिस हो तो कुछ भी करोगे क्या? केस करूंगा तुम लोगों पर। मुझे मेरे वकील से बात करनी है। रुक जा, इनको जाने दो। सॉरी, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, आपको फंसाया जा रहा है। अब जाइए, आपको छोड़ाएंगे। कौन फंसा रहा है मुझे? ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। मेरा और गिरीश का 1.5 साल से अफेयर है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। वो अपनी वाइफ को चीट ज़रूर कर रहा था। वो ऐसे नहीं कर सकता, वो अपनी वाइफ का मर्डर नहीं कर सकता। तो तुमने मार दिया होगा। 1.5 साल से वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहा था, गुस्सा तो आया होगा ना तुम्हें? नहीं सर, मेरा खुद का डिवोर्स प्रोसेस में था, अभी 2 महीने पहले ही फाइनल हुआ है। और हमने ये डिसाइड किया था कि मेरे डिवोर्स के बाद ही हम अपना रिलेशनशिप ओपन करेंगे ताकि मुझे एलिमनी मिल सके। 23 तारीख को आप गिरीश से मिली थी? नहीं सर, मैं 23 तारीख को उससे नहीं मिली, पर हाँ हम मिलते रोज़ हैं और फ़ोन पर भी बहुत बातें होती हैं। पर 23 तारीख को तो कोई कॉल नहीं हुई थी। हाँ सर, मैंने कई बार उसको कॉल किया पर उसका फ़ोन ही नहीं लगा। सर ट्रस्ट मी, वो अपनी वाइफ को नहीं मार सकता सर। वो हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप जाइए, हाँ शहर से बाहर मत जाइएगा। पूजा, इसके कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? सर आ जाएंगे 2-3 घंटों में। सर मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, लेकिन किसने किया ये समझ में नहीं आ रहा।
वो सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर कुछ खास नहीं। उस एरिया में उस दिन 2 पुलिस की गाड़ियाँ दिखी थी, दोनों पेट्रोलिंग पे थी, मैंने कंफर्म किया। और गिरीश के घर कोई पुलिस वाला गया भी नहीं। सर गिरीश के घर से कुछ दूरी पर एक एटीएम है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। उस कैमरा में भी उस दिन गिरीश नजर ही नहीं आया। मेरे साथ जो हुआ इसका इतना सा भी दुख नहीं है तुम्हें। हमारे कीमती जेवरात और पैसे वो भी गए। निकालो नहीं प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, दरवाजा खोलो। हे मानसी, मानसी क्या हुआ? उठो उठो। क्या हुआ मानसी? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? मेरे साथ रेप हुआ है। क्या? तो मानसी जी, आपके घर में भी डीसीडी ने रेड डाली, आपसे रिश्वत ली और आपके साथ रेप किया? इतना ही नहीं सर, इसके ससुराल वालों ने इसे बुरी तरह से मारा और घर से निकाल दिया। सर इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है और ना ही कोई मेरा बॉयफ्रेंड है सर। देखिए मानसी जी, हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। एक सेम केस हुआ है आप ही के जैसा, गिरीश और शिल्पा मिश्रा के साथ। आप जानती हो उन्हें? नहीं सर। जरा गिरीश को लेकर आओ। देखा सर, मैंने आप लोगों को कहा था, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं माने। मानसी जी, उस आदमी ने पहले आपको दुल्हन बनाया और फिर आपके साथ गिरीश जी की वाइफ शिल्पा भी दुल्हन के कपड़ों में पाई गई थी। पाई गई थी? जी हाँ, उनका मर्डर हो गया था। अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ ये सब करने के बाद उस आदमी ने आपको मारने की कोशिश की? मतलब कोई आ गया हो या उसका मन बदल गया हो? नहीं सर। तो फिर शिल्पा को क्यों मारा? शर्मा, मानसी जी के घर पर जाओ और वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठवाओ और गिरीश के घर पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनसे मैच कराओ। सर मेरे पति आप लोगों को घर में घुसने ही नहीं देंगे। तुम इसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। तो लगता है कुछ पुलिस वाले वर्दी का फायदा उठा रहे हैं, पैसों के लिए और पर्सनल अय्याशी के लिए। मानसी जी, आप उन लोगों के स्केच बनवा सकती हैं? जी सर। हाँ सर, यही दिन होते और इसने मेरा रेप किया था। पूजा, इनकी कॉपी बनाओ और सर्कुलेट करो। सर, इसमें मानसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके पति के लिए अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते उससे पीछा छुड़ाने का ये एक मौका था। मानसी का साथ देने की जगह उसने मानसी को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं शीतल मानसी की लड़ाई में उसके साथ खड़ी हुई और हर औरत का यही कर्तव्य बनता है। मानसी के बयान से पुलिस को काफी मदद मिली थी। अब पुलिस के लिए सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रह गया था, अब बात थी पुलिस की वर्दी की गरिमा बचाने की, ताकि एक रक्षक भक्षक नजर न आए। पुलिस ने हर लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में उन लोगों के स्केचेस भेजे जो पुलिस की वर्दी की आड़ में ये घिनौना काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस को ये केस जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। पूरा घर चेक करो, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो। सर आखिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? झूठ बोल रही है ये, आप सबको बेवकूफ बना रही है। इसी ने अपने यार को दिए होंगे पैसे, मेरा इतना नुकसान करा दिया, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे तू जेल चल, तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी। चल। बीवी फ्री की लगती है ना तुम्हें? हाँ, कि जब चाहे तब पीट दिया। अब दिखाओ तुम अपनी हैकड़ी। पूजा, अजय अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था और पूरी कहानी सच सच बताना। सर, अजय ने बिल्कुल सेम बात बताई जो गिरीश ने बताई थी, डीसीडी की रेट थी। ठाकुर, इसमें से कोई भी ऑफिसर मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। आर यू श्योर? या श्योर। हाँ ठीक है। सर, शिल्पा और मानसी जैसा एक और केस हुआ है, वो कपल केबिन में आपका इंतजार कर रही है।
सर एक पुलिस वाले ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया है सर। सर हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक से बेल बजती है, पुलिस वाले आते हैं और हमको बोलते हैं कि ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, आपके घर की तलाशी लेनी। ये देखिए, ये लोग थे क्या? हाँ सर, हाँ सर यही तीनों थे सर। सर इस कमीने ने मेरा रेप किया है। अच्छा एक बात बताइए, इस आदमी ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी? नहीं सर, पर जब उसको पता चला कि मेरे पास शादी का जोड़ा नहीं है तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसने बहुत मारा मुझे, बहुत मारा उसने सर मुझे। इसका मतलब इस आदमी ने शिल्पा को नहीं मारा, क्योंकि शिल्पा तो दुल्हन बनी थी और इसीलिए उसका रेप भी ब्रूटल नहीं था। सर फिर शिल्पा को किसने मारा होगा? शायद इन तीनों के अलावा भी इनका कोई साथी होगा जिसने ये सब किया होगा। सर अब तक हम सिर्फ इन तीनों पे फोकस कर रहे थे, लगता है कोई चौथा भी है। ये डीसीडी में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है। पूजा, ये गिरीश और अजय दोनों के साथ सेम चीज हुई थी। दोनों के घर के पास की जो सीसीटीवी फुटेज है उसे आपस में मैच करो और देखो उस वीडियो फुटेज में कोई सेम मेक और मॉडल की गाड़ी दिखाई देती है क्या? सर अजय सोनी के घर की ज्वेलरी बेचते हुए एक बंदा पकड़ा गया है। सर बता दो। बोल। सर मैं तो अजय की बहन आयुषी का बॉयफ्रेंड हूँ। घर पे सारी चोरी वही करती थी, मैं तो सिर्फ सेल करता था। ड्रग्स के लिए तेरी मोबाइल की लोकेशन चेक किया हमने। जब अजय के घर पे रेड पड़ी थी तो उसी एरिया में था। ये सारा प्लान आयुषी का ही था। अब बोलो। सर हमने ये सब किया क्योंकि हम यहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने प्लान किया था। भैया वेडनेसडे को घर पे आते हैं फैक्ट्री से कैश लेकर और ज्वेलरी पीसेस लेकर, लेकिन जब हम घर गए तो वहाँ ऑलरेडी रेड चल रही थी और हम दोनों वहाँ से भाग गए। तुम बिल्कुल घर नहीं गई? नहीं सर, हम डरे हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब तो नाटक चल रहा है, क्योंकि मेरे रूम में तो ऑलरेडी पहले से ही ड्रग्स थे और पुलिस वो लेकर नहीं गई। फिर मुझे लगा कि शायद ये भाभी के बॉयफ्रेंड का ही काम होगा। इन तीनों केसेस में कोई तो कॉमन कनेक्शन है। कोई ऐसा जिसे पता हो कि घर में ज्वेलरी और पैसा होता है। कोई मेड, कोई ड्राइवर, वॉचमैन, कोई भी, सबके बारे में पता करो। सर ये आयुषी के रूम में ड्रग्स थे, फिर भी उन लोगों ने वो जब्त नहीं किए। इसका मतलब वो डीसीडी वाले नहीं थे। और अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि वो पुलिस वाले थे भी या नहीं। सर यू मीन इम्पोस्टर्स? यस। शर्मा पता करो किसी ने बिना आईडी के यूनिफॉर्म सिलवाई थी क्या? सर ठीक है, I'll get back to you। सर मार्केट में चेक कर लिया, लेकिन जहाँ पर भी वर्दी सिलती या बनती है उनमें से किसी का भी कनेक्शन इन फेक ऑफिसर से नहीं लगता है। इन्वेस्टिगेशन का एंगल चेंज करके देखते हैं। इन फेक ऑफिसर्स को पता कैसे चलता होगा किसके घर पे कितने पैसे हैं, कितने गहने हैं? सर हो सकता है इनकम टैक्स वाले हो या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट या सीए, इनमें से कोई हो। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ बताओगे भी? अरे ये क्या है? सावित्री तुझे पता था क्या? वर्दी तो है, उसे शौक था, उसने बनवा रखी थी। जब से पुलिस के एग्जाम में फेल हुआ है तब से उदास सा रहता था। अब मुझे क्या पता था कि ये वर्दी पहन के उल्टे सीधे काम करेगा। आप लोग मेरे कमरे में ये चल पुलिस स्टेशन चल। सर पूजा मैडम ने कार के सीसीटीवी फुटेज चेक करने कहा था। ये देखिए क्या मिला। ये देखिए सर, ये कार दोनों जगह पे दिख रही है। गाड़ी का मेक और मॉडल तो सेम है।
नंबर प्लेट अलग अलग है, फेक भी हो सकती है। इस गाड़ी के बारे में ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करो। सर। ये तो हमारे अकाउंटेंट जोशी जी की बेटी दीप्ति है। नंबर है इसका? जी हाँ है। सविता, सविता, उठो, आराम से, आराम से। सर, पुलिस स्टेशन में जिसका स्केच लगा है वो मेरा लड़का ऋषि है। उसने लूटपाट मचाई है। वेरी गुड यादव, उसका नंबर भेजो। चलो शुरू हो जाओ, बताओ अपनी कहानी। 30 साल की करियर को मिट्टी में मिला दे तूने, मिट्टी में मिला दे। यादव, शांत हो जाओ। तुम्हारे करियर की पहचान इससे नहीं है, तुम्हारे खुद के काम से है। जाओ आराम से बाहर जाके बैठो, पानी पिलाओ। देखा, एक तरफ तेरे पापा हैं और एक तरफ तू, तो कन्फेस करोगे या करवाएं? बोलो। सर, हम गरीबी से बहुत तंग आ गए थे सर। एक्चुअली मेरे पापा सीए के वहाँ अकाउंटेंट हैं। मैं उनके क्लाइंट्स का ऑडिट करती थी, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, इसीलिए उनके एसेट्स से पता चला कि लोगों के पास कितना पैसा है और कहाँ कब कब डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद मैंने ये प्लान बनाया सर। और तू, तेरी क्या स्टोरी है? सर, पुलिस एग्जाम में फेल हो गया था, तब से पापा को मुझसे बहुत चिढ़ थी। इतना गुस्सा था मुझे पुलिस के प्रति कि मैंने उनसे जो कुछ भी सीखा उसको यूज किया पुलिस ड्रामा करके लोगों को लूटने में। मैं पुलिस की इज्जत निकलवाना चाहता था। तू हमारी इज्जत निकालेगा? एक तरफ तेरे वो पापा हैं, सीधे साधे इंसान, और दूसरी तरफ तू, लुटेरा, रेपिस्ट। नहीं सर, ऋषि मेरा बॉयफ्रेंड है सर, वो लॉयल है सर। रेप तो बदरी करता था। तो अबे 42 का हो गया हूं मैं, शादी नहीं हुई अभी तक मेरी। मेरे भी कुछ अरमान है। तेरे अरमानों की वजह से हम सब पकड़े जाएंगे बद्री। तुझे पता है रेप केस में कितनी लंबी सजा होती है? अबे मैंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। उठाओ उसे। बोल, रेप क्यों करता था? रेप नहीं करता था साहब, रेप नहीं करता था। मैं तो बस सुहागरात मनाता था। बहुत सुंदर लग रही। 42 की उम्र में शादी ना हो तो। शिल्पा को मार डाला तूने? मैंने नहीं मारा उसको। मैं जब वहां से निकला तो वो जिंदा थी। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर ले साहब, मैंने नहीं मारा। मैंने वहां से निकलते वक्त ऋषि को फोन किया था कि गिरीश को छोड़ दे। नहीं मारा साहब, मैंने मारा नहीं। तूने गिरीश को कितने बजे छोड़ा था? 1:30 बजे के आसपास। हमने खाना खाया था होटल से मंगवा के, इसलिए याद है साहब। कहाँ छोड़ा था? वही उसके घर के थोड़ी दूर बस। गुप्ता सर, तूने उस दिन जो गाड़ी की फुटेज दिखाई थी वो सुबह की थी, दोपहर की फुटेज दिखा। जी सर। क्विक। तूने हमें 7:40 पे कॉल किया था, ये बोल के कि पुलिस ने तुझे उसी वक्त छोड़ा था, जबकि तू दोपहर के 2 बजे के आसपास अपने घर के पास दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखी है हमने, झूठ मत बोलना। 2 बजे अपने घर पहुंच गया था ना, और जाते ही बीवी को मार डाला था। हाँ, जब मैं घर पहुंचा तो ये सब क्या है? और ये क्या पहनी हुई हो तुम? गिरीश, उन्होंने आपको छोड़ने के लिए हमसे पैसे मांगे, हमने सब दे दिए, फिर हमसे सुहागरात बनाई। हम आप लोग आपको मार देते, लेकिन अब हमें कोई शिकायत नहीं। आप घर वापस आ गए। अब बस हम अपनी शादी संभालेंगे और कुछ।
और उसके बाद मैंने उसे फांसी पे लटका दिया। तो अब सर सारी जिंदगी जेल में। बद्री, ऋषि और साइली को पुलिस इंपर्सोनेशन, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और लूटपाट के मामले में गिरफ्तार किया गया। बद्री पे 3 रेप के चार्जेस भी लगे और गिरीश को शिल्पा के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। शिल्पा, मानसी, नित्या, इन सब के साथ जो हुआ वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर अपने पति की जान बचा सकती हैं। पर क्या इनकी खुद की इज्जत की कोई कीमत नहीं? गिरीश, अजय और बिमला जैसे लोगों के मन में औरत की कोई इज्जत नहीं है। इनके लिए एक बहू और पत्नी सिर्फ रिश्ता है, सोसाइटी को दिखाने के लिए, वरना औरत का स्टेटस इनके लिए सिर्फ एक बिना वेतन के कर्मचारी की तरह है जो परिवार और बच्चों का ख्याल रखने के लिए है। एक औरत को मैनिपुलेट करना, उसे एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है, और इससे आसान भी तो हम औरतों ने ही बनाया है। हम औरतों को अपना सम्मान खुद करना होगा, तभी तो बाकी की दुनिया हमारा सम्मान करेगी। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।